स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि भारत अभी भी कोविड-19 की दूसरी लहर से बाहर नहीं निकल सका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में लोगों को दिवाली, ईद और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को घर पर भीड़ इकट्ठा किए बिना मनाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि गणेश चतुर्थी, दिवाली और ईद आने वाले हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह उन्हें प्रतिबंधात्मक तरीके से मनाने की आवश्यकता होगी और हम सभी से घर पर रहने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस महामारी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की समाचार ब्रीफिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह त्योहारों को कम तरीके से मनाया जाना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भारत में 16% वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक मिल चुकी हैं। 54% लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। सामूहिक समारोह को हतोत्साहित करना होगा। यदि किसी सभा में शामिल होना जरूरी है तो पूर्ण टीकाकरण एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोगों को घर पर त्योहार मनाने चाहिए, कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और टीकाकरण करवाएं। भारत में SARS-CoV-2 के डेल्टा प्लस स्वरूप के करीब 300 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि हम अभी भी कोविड-19 की दूसरी लहर में हैं और इसलिए देश में सभी से अपील करते हैं कि अपने क्षेत्र में सभी कोविड प्रतिबंधों को जारी रखें, कोविड-19 SOPs का पालन करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखें। भारत ने गुरुवार को 2 महीने में कोविड-19 मामलों में सबसे बड़ी एक दिन में वृद्धि दर्ज की है। घनी आबादी वाला केरल 47,092 नए संक्रमण में से लगभग 70% और मौतों का एक हिस्सा लिए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केरल की सीमा से लगे तमिलनाडु और कर्नाटक में अपने राज्य के समकक्षों के साथ बात करने के बाद एक बयान में कहा है कि केरल के बढ़ते मामलों के साथ कोविड-19 के अंतर्राज्यीय प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।